हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि जो पहले वीडियो बनाई जाती है आप उसको रेगुलरली देखते होंगे और उनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिलता होगा। तो आज हम अपने नए वीडियो के साथ नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वही आज के पार्ट में जो सेकंड यूनिट है हमारे पास, उसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखो भाई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलेरेशन की। तो देखो इसके अंदर एक्सेलेरेशन हमारे पास होता क्या है, एक्सेलरेशन जिसको हम ए से दिखा देते हैं भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, जैसे आपने वेलोसिटी पढ़ा था भाई, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो इसी तरह आपका एक्सेलरेशन होता है, यानी कि चेंज, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ change in velocity to the change in time, कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये हमारे पास क्या होती है भाई, एक्सेलरेशन। तो ये क्या होती है भाई, एक्सेलरेशन हो जाती है। इसका फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो एक्सेलरेशन को भी यहां से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू में चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। हम ये भी कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। या खाली ये भी आ सकता है कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइड बाय टाइम। तो ये कोई भी हमारे पास आप फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होना चाहिए, चाहे आपकी चेंज इन वेलोसिटी हो चाहे वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम हो आपका। तो ये आपकी क्या आती है, एक्सेलरेशन आती है। अब ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये क्या था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है आपकी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जाती है, तो यहां से वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर हम इसकी यूनिट देखते हैं तो यूनिट आपका क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी हमारे पास किसके अंदर होती है भाई, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और यहां से एक और टाइम, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा भाई, देखो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 l1 t माइनस 1 और डिवाइड बाय टाइम, t और कर दिया, इस t को ऊपर लेके जाएंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, m0 l1 t माइनस 2। तो ये क्या जाता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जाता है आपका एक्सेलरेशन का। तो देखो, अगर आपने स्पीड और वेलोसिटी से की है तो एक्सेलरेशन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने स्पीड और वेलोसिटी अच्छे से नहीं समझा है तो आपकी जो एक्सेलरेशन है उसमें भी आपको क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्या थी भाई, हमारे पास एक्सेलरेशन थी। अब हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सी होती है और नॉन यूनिफॉर्म आपकी कौन सी होती है भाई। तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे हमारे पास स्पीड और जो वेलोसिटी थी उनकी टाइप आई थी भाई हमारे पास, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन की भी टाइप आती है कि कौन कौन सी हमारी टाइप होती है एक्सेलरेशन की। तो चलिए बात करते हैं वही कि टाइप ऑफ मोशन की, कौन कौन सी टाइप होती है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो देखो एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता है भाई, क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अगर हम ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, या जितने भी मान टाइम इंटरवल सिलेक्ट करेंगे उन सभी टाइम इंटरवल के अंदर हमारी जो वेलोसिटी वो क्या होती है, इक्वल अमाउंट से चेंज होती है। ठीक है, तो वो हमारे पास, अब देखो हर टाइम इंटरवल के अंदर वेलोसिटी की जो चेंज होने की वैल्यू वो क्या आपकी इक्वल है। तो वो जो इक्वल वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा। तो उसके अंदर जब चेंज हो रहा है लेकिन वो कैसा हो रहा है, इक्वल चेंज हो रहा है भाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि इसके अंदर बोल देते हैं व्हेन द वेलोसिटी
of an object, velocity of an object changes equally with time interval, then the acceleration is uniform acceleration. तो आपकी जो एक्सेलेरेशन हो जाएगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो जाएगी, और ये जो मोशन होगी इसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन हम इसको बोल देते हैं। यानी अगर आपकी इक्वल अमाउंट के अंदर वेलोसिटी चेंज होती है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो आपकी क्या हो जाती है भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन बोलते हैं उसको, और ये जो मोशन होगी उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के अंदर सिर्फ कितना डिफरेंस है आपको पता लग गया होगा। पहली वीडियो जो हमने स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर बनाई थी उनको ही याद करके आपको पता चल जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस यहाँ पर इक्वली लिख रखा है, अगर इसकी जगह हम क्या कर देते हैं अनइक्वली, यानी वो टाइम इंटरवल के साथ उसकी जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल चेंज होती है भाई, unequally with time interval, then the acceleration is non-uniform acceleration. non-uniform acceleration तो उसको हम क्या बोल देंगे भाई, non-uniform acceleration बोल देते हैं। देखो चीजों को क्या होता है समझना होता है, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो आप इनकी डेफिनेशन भी आसानी से याद कर सकते हो, लेकिन अगर आप इनको रट रहे हो तो रटने के बाद आपको कोई फायदा नहीं होने वाला इनसे। आप 1 या 2 दिन तो याद रखेंगे लेकिन फिर भूल जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई भी यूनिफॉर्म मोशन होती है तो उसके अंदर टाइम इंटरवल के अंदर जो भी क्वांटिटी आप ले रहे हो वो क्या हो रही है भाई, इक्वल अमाउंट से चेंज होगी, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाती है। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हो तो उसमें टाइम इंटरवल के साथ जो भी आप दूसरी क्वांटिटी ले रहे हो उसकी वैल्यू क्या कर दो, अनइक्वली चेंज कर दो। यानी कि 2 क्वांटिटी होती है, एक टाइम होता है, जो दूसरी क्वांटिटी होती है जो हम टाइम के साथ लेते हैं, अगर दोनों इक्वल अमाउंट में चेंज होती हैं तो यूनिफॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप नॉन यूनिफॉर्म में दिखाओगे तो दो में से एक क्वांटिटी को आप क्या कर दो, अनइक्वल कर दो, चाहे तो टाइम को अनइक्वल कर दो, या फिर जो जैसे इसके अंदर क्या वेलोसिटी है तो या तो आप इसमें वेलोसिटी को भी अनइक्वल कर सकते हो, टाइम को भी कर सकते हैं, यानी दोनों में से किसी को भी अनइक्वल कर दो, वो हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगी मोशन। अब हम बात करते हैं भाई एवरेज एक्सेलरेशन की। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास होता है क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखो एवरेज एक्सेलरेशन आपका कैसे आएगा भाई, कि हम क्या कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी को ऐड करेंगे और टोटल जो नंबर होती है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, जो रेशियो होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी का डिवाइड बाय टोटल चेंज इन टाइम। तो इसको हम दिखा सकते हैं भाई, इट इज डिफाइंड as the ratio of total change in velocity to the total time taken। ठीक है, कि जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी होता है, टोटल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, ठीक है, उसके अंदर कितना चेंज हुआ उसको हम ऐड कर देंगे, और किससे डिवाइड कर देंगे, जो टोटल टाइम हमारा उसमें लगा है, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, टोटल एवरेज वेलोसिटी आ जाती है, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाती है। तो यहाँ पर मैं अगर एक्सेलरेशन को एवरेज एक्सेलरेशन दिखाएंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, ए लिख देंगे और इसके नीचे क्या लिख देंगे, ए बी, यानी एवरेज एक्सेलरेशन, और इसके अंदर हम क्या लेंगे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना इसके अंदर कि किस तरह से हमारी वेलोसिटी चेंज होगी और किस तरह से इसके अंदर हमारे पास ये आएगा। तो देखो इसके अंदर अगर हम क्या करते हैं, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लेते हैं और फिर हम उसके ऊपर क्या दिखाते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन दिखा देते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन हम किस तरह से दिखाएंगे, इसका ग्राफ के साथ इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो कैसे आ जाएगा इसका, देखो
सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, एक वेलोसिटी और टाइम का हम क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने क्या ले लिया, टाइम पीरियड ले लिया, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, अपनी वेलोसिटी ले ली। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई भाई, और ये हमारे पास क्या है, इसका टाइम पीरियड आ जाता है। अब इसके अंदर मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो देखो जब हमने टाइम नोट करना स्टार्ट किया तो पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे हुई, ठीक है, और वो एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर जाता है, तो एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर ये इस तरह से चला गया भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड नहीं है वो, सिर्फ क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर वो जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, एक टाइम पीरियड मान लिया t1, और इसके कोरस्पोंडिंग अगर मैं टाइम पीरियड दिखाता हूँ तो ये, और इसके कोरस्पोंडिंग अगर वेलोसिटी दिखाएंगे तो हमारे पास क्या होगी भाई, ये वेलोसिटी आ गई, इसको मैंने इसका नाम रख दिया भाई v1 का, और यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, सेकंड टाइम पीरियड मान लिया, क्योंकि चेंज इन टाइम पीरियड तो हमारा तभी निकलेगा भाई, ये सेकंड टाइम पीरियड मान लिया, और ये हमारे पास क्या हो गई, ये आ गई हमारे पास सेकंड वेलोसिटी आ गई भाई, ठीक है। अब इन पॉइंट के नाम हमने क्या रख दिए, ए पॉइंट, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, बी पॉइंट, हमने इसका क्या रख दिया भाई, नाम रख दिया। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप से कोई भी आपका ग्राफ आता है तो उसका आप क्या निकालते हो, स्लोप निकालते हो, जिस भी चीज की वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, यहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप, जैसे मैंने इसी को आगे बढ़ा दिया तो ये चला गया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया हमारे पास, ये एंगल हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। तो अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालता हूँ तो सीधा हम क्या निकालूंगा, इसका स्लोप निकालूंगा। आपको पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होंगे तो मैंने आपको बताया था ये कि कैसे हम स्लोप निकालते हैं। एक्सेलरेशन अगर हम निकालते हैं तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा भाई, टेंजेंट थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर ये एंगल हमारे पास क्या होता है, थीटा एंगल बन जाता है भाई, ठीक है। तो ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है भाई, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, BC डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूँ भाई, AC, ठीक है, ये लिख दिया। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन होगी वो स्लोप के इक्वल आ जाएगी, टेंजेंट थीटा के इक्वल। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, देखो BC की वैल्यू किसके इक्वल है भाई, ये जो वैल्यू है BC किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई AC हमारे पास ये है A से लेकर C, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया t2 माइनस t1। तो टेंजेंट थीटा क्या होगा भाई, हमारे पास स्लोप आ गया, और ये स्लोप किसको दिखाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन को दिखा देगा भाई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल आ गई, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये हम क्या दिखा सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हम अपनी एक्सेलरेशन को शो कर सकते हैं कि हम एक्सेलरेशन किस तरह से दिखाएंगे जब हमारे पास क्या आएगी, ग्राफ दिया हुआ वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी भाई, और इसी को हम क्या बोल देते भाई, एवरेज एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन टोटल चेंज कितना हो भाई, इन दोनों के अंदर वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, तो इसको हम एवरेज एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में हमने निकाली, ए और बी के बीच में भी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आती है। देखो टर्म वही है, स्टार्टिंग में क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब की बार क्या हुआ, स्पीड की जगह एक बार वेलोसिटी आ गया था, अब क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया उनकी जगह। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इसको हम क्या लिख देते हैं भाई, कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के ऊपर हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को शो करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और हमने उसकी की वेलोसिटी की जो चेंजमेंट है उस टाइम इंटरवल के ऊपर नोट कर ली, तो वो हमारी क्या हो जाती है, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड as the ratio of change in velocity to the time interval, to the time at a particular instant, कि पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर हमारी वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज हुआ वो हमारी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगी।
तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं भाई AINS, इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। लेकिन हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखनी है। इसको मैं थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ, कहीं कोई बच्चा इसको साथ में ले जाए। तो लिमिट लगा देंगे टाइम के ऊपर और यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। लिमिट हमने क्यों लगाई है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर हम इसको दिखा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर हमारी वेलोसिटी के अंदर कितना चेंजमेंट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, एक्सेलेरेशन आ जाती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। लेकिन देखो अगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी है तो डिस्प्लेसमेंट से आप वेलोसिटी एक्सेलेरेशन किस तरह से निकालोगे और वेलोसिटी से आप एक्सेलेरेशन किस तरह से निकालोगे। तो यहाँ से देखो भाई, जो आपकी एक्सेलेरेशन है उसकी डेफिनेशन हमने क्या दी थी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो मैं आपको दोनों फॉर्मूले लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ से एक्सेलेरेशन तो हो जाएगी भाई, अगर मैं लिख देता हूँ भाई dv डिवाइड बाय dt, यानी कि सिर्फ हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया है किसका, वेलोसिटी का। ठीक है, अगर हम क्या कर देते हैं भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, अगर हम क्या करते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं वेलोसिटी का, तो हमारे पास क्या जाती है, एक्सेलेरेशन निकल के आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर मैं एक्सेलेरेशन को ऐसे लिख देता हूं d बाई dt और वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो यहां से एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, d स्क्वायर x डिवाइड बाई dt स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट का हमने कितनी बार डेरिवेटिव किया है, 2 बार। ठीक है, तो अगर यहां से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से दिखाने पड़ जाए भाई एक्सेलेरेशन, तो आप क्या लिखाओगे, इट इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डेरिवेटिव कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट तो आपकी एक्सेलेरेशन निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम में देते हो तो आप क्या दोगे, इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का एक बार डेरिवेटिव कर देते हो टाइम के रिस्पेक्ट तो तब हमारी क्या निकल के आ जाती है, एक्सेलेरेशन। तो किसी भी टर्म के अंदर आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं भाई, या तो वेलोसिटी की टर्म में या फिर इसकी क्या दोगे, डिस्प्लेसमेंट की टर्म के अंदर भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी भाई, कुछ एक्सेलेरेशन की टाइप थी, एक्सेलरेटेड मोशन हमने बताई है। तो भाई आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, आज ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊंगा, जो फॉर्मूले में हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, उनके बारे में अगर आपने अच्छे से अंडरस्टूड करना है तो आपको जो अब तक स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में जितना भी किया है आपने, उनके फार्मूले क्या, उनके फार्मूले होते हैं, कैसे डिस्प्लेसमेंट जाती है, कैसे हम वेलोसिटी निकालते हैं, कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, अच्छे से समझने होंगे। ठीक है, तब आपको क्या है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन में कल के लेक्चर में आपको करवाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ पाएंगे आप उनको। लेकिन अगर आपने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड को अच्छे से नहीं किया, अंडरस्टैंडिंग की, तो आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन करवाई जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में, वो मैं कुछ नहीं कह सकता कि आपको अच्छे से समझ में आए या नहीं आए। लेकिन अगर आप इनको कर लेते हो अच्छे से तो पक्का आपको वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आएंगी, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जैसा भी आपको वीडियो लगता है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। कुछ लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, उन सभी के लिए थैंक यू। और जो बच्चे जिनको समझ में आ जाता है, जो कमेंट नहीं करते, उनके लिए भी थैंक यू, क्योंकि डेली आप हमारी वीडियो को देखते हो, इसके लिए बहुत से बहुत आपका थैंक यू बोल सकता हूँ मैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का।